हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के अपने चैनल आर के एक्सपर्ट क्लासेस में। तो आज के क्लास में हम लोग संस्कृत के 60 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2026 में पूछा जाएगा। सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2026 एनुअल यानी वार्षिक परीक्षा 2026 के लिए ये संस्कृत का क्वेश्चन पेपर है। इसी प्रकार से 2026 बोर्ड परीक्षा में संस्कृत का क्वेश्चन पेपर रहेगा। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस क्लास में अंत तक बने रहिएगा और ये सभी प्रश्न आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा और सभी प्रश्न का आंसर भी देते चलिएगा। पहला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि सत्य का मुंह किससे ढका है। बताना है कि सत्य का मुंह किससे ढका है, असत्य से, हिरणमय पात्र से, स्वार्थ से या अशांति से। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, याद रखिएगा। सत्य का मुंह किस पात्र से ढका हुआ है, तो हिरणमय पात्र से ढका हुआ है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सत्य का मुंह किससे ढका है, तो हिरणमय पात्र से। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया है कि सत्यमेव जयते किस उपनिषद का मूल मंत्र है। बताना है कि सत्यमेव जयते किस उपनिषद का मूल मंत्र है। तो राइट आंसर हो जाएगा मुंडकोपनिषद। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, राइट आंसर सी हो जाएगा। सत्यमेव जयते किस उपनिषद का मूल मंत्र है, तो मुंडकोपनिषद। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है किसके काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था उत्कृष्ट थी। बताना है कि किसके काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था उत्कृष्ट थी। चंद्रगुप्त मौर्य काल, समुद्रगुप्त या कुमारगुप्त या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा, किसके काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था उत्कृष्ट थी, तो चंद्रगुप्त मौर्य काल में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य काल में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है कि सिखों के 10वें गुरु कौन थे। पूछा गया है कि सिखों के 10वें गुरु कौन थे, तो सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह थे। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 5 नंबर क्वेश्चन है कि पाटलिपुत्र किस प्रांत की राजधानी थी। पाटलिपुत्र किस प्रांत की राजधानी थी, तो बिहार की राजधानी थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है सबसे बड़ा शत्रु कौन है। सबसे बड़ा शत्रु कौन है, क्षमा या आलस या क्रोध या लोभ। तो सबसे बड़ा शत्रु आलस्य है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। सबसे बड़ा शत्रु कौन है, आलस्य। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया है कि वास्तविक आलसियों की संख्या कितनी थी। वास्तविक आलसियों की संख्या कितनी थी, तो 4 थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जब आलसशाला में आग लगाई गई तो 4 आलसी नहीं भागे थे, धूर्त आलसी भाग गए लेकिन ये 4 आलसी नहीं भागे। वहीं पूछा गया है कि वास्तविक आलसियों की संख्या कितनी थी, 4। और आलसशाला में आग क्यों लगाई गई, तो आलसियों की परीक्षा लेने के लिए आलसशाला में जब सब सो रहे थे तब आलसशाला में आग लगाई गई। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया है आलस कथा पाठ के रचयिता कौन है। अब यहाँ पर पूछा गया है कि आलस कथा पाठ के रचयिता कौन है, तो आलस कथा पाठ के रचयिता विधापति हैं। विधापति मैथिली कवि हैं, ये भी आपको याद रखना है। विधापति राइट आंसर होगा। आलस कथा पाठ के रचयिता कौन है, विधापति। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया है ऋग्वेद में कितनी महिला ऋषिकाओं का वर्ण प्राप्त है। ऋग्वेद में कितनी महिला ऋषिकाओं का वर्ण प्राप्त है, तो 24 आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 10 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है 10 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि शंकर चरित्र के रचनाकार कौन है। शंकर चरित्र के रचनाकार कौन है, तो शंकर चरित्र के रचनाकार पंडिता छमराव हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। 11 नंबर क्वेश्चन है कि किसकी महिमा स्वर्त गाई जाती है। किसकी महिमा स्वर्त गाई जाती है। 4 ऑप्शन दिया गया है, श्रीलंका, भूटान, भारत या बांग्लादेश। तो किसकी महिमा स्वर्त गाई जाती है, तो अपना देश भारत। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भारत। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया है भारत की शोभा से कौन प्रसन्न होते हैं।
भारत की शोभा से कौन प्रसन्न होते हैं? तो ईश्वर प्रसन्न होते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया है कि शाश्वत संस्कार कितने हैं? अब यहाँ पर पूछा गया है शाश्वत संस्कार कितने हैं? भारतीय संस्कार कुल 18 होते हैं, लेकिन यहाँ पर शाश्वत संस्कार पूछा गया है तो शाश्वत संस्कार 6 होते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया है कि चरित्र का निर्माण किससे होता है? चरित्र का निर्माण किससे होता है? संस्कारों से, वैर भावना से, या अशांति से, या इनमें से कोई नहीं। तो चरित्र का निर्माण जो होता है वह संस्कारों से ही होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चरित्र का निर्माण किससे होता है? संस्कारों से। क्वेश्चन नंबर 15 है कि अंत्येष्टि संस्कार कब होता है? अंत्येष्टि संस्कार कब होता है? मरने के बाद, जन्म के पहले, या शिक्षा प्राप्त करते समय, या विवाह के पहले। तो अंत्येष्टि संस्कार कब होता है? तो ये मरने के बाद होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया है गोदान किस संस्कार का मुख्य कर्म है? गोदान किस संस्कार का मुख्य कर्म है? तो केशांत संस्कार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया है यहाँ पर नीति श्लोका पाठ महाभारत के किस पर्व से संकलित है? नीति श्लोका पाठ जो है वह महाभारत के किस पर्व से संकलित है? तो उद्योग पर्व से। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। 18 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है महाराज धृतराष्ट्र के प्रश्नों का समुचित उत्तर कौन देते हैं? तो मंत्री विदुर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मंत्री विदुर। क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया है यहाँ पर अपृष्टो बहुभाषते किस पाठ का उक्ति है? तो नीति श्लोका पाठ का ये उक्ति है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 20 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि परम तृप्ति देने वाली क्या है? परम तृप्ति देने वाली क्या है? विधा है, लोभ है, क्रोध है, या दीर्घ सूत्रता है? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। परम तृप्ति देने वाली क्या है? परम तृप्ति देने वाली विधा है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विधा। क्वेश्चन नंबर 21 पूछा गया है कि करमवीर कौन था? करमवीर कौन था? तो करमवीर राम प्रवेश राम था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। करमवीर कथा राम प्रवेश राम की ही कथा है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22 पूछा गया है लक्ष्मी किसका वरण करती हैं? लक्ष्मी किसका वरण करती हैं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? उद्योगी पुरुष। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 पूछा गया है कि बृहस्पति कथा किस ग्रंथ से उद्धत है? बताना है यहाँ पर कि बृहस्पति कथा ग्रंथ जो है वह किस ग्रंथ से उद्धत है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? हितोपदेश। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, हितोपदेश। क्वेश्चन नंबर 24 पूछा गया है कि स्वामी दयानंद का बचपन का नाम क्या था? स्वामी दयानंद का बचपन का क्या नाम था? तो स्वामी दयानंद का बचपन का नाम था मूल शंकर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, मूल शंकर। क्वेश्चन नंबर 25 पूछा गया है स्वामी दयानंद की शिक्षा की शुरुआत किस भाषा के माध्यम से हुई? तो स्वामी दयानंद की शिक्षा की जो भाषा की शुरुआत हुई वो संस्कृत भाषा से हुई। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। स्वामी दयानंद की शिक्षा की शुरुआत किस भाषा के माध्यम से हुई? संस्कृत भाषा। 26 नंबर क्वेश्चन है कि कालिदास ने किस नदी का वर्णन किया है? कालिदास ने किस नदी का वर्णन किया है? तो कालिदास ने मंदाकिनी नदी का वर्णन किया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कालिदास ने किस नदी का वर्णन किया है? मंदाकिनी नदी। क्वेश्चन नंबर 27 पूछा गया है कि बूढ़े बाघ के हाथ में क्या था? तो बूढ़े बाघ के हाथ में सोने का कंगन था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सोने का कंगन। क्वेश्चन नंबर 28 पूछा गया है कि दानवीर कौन था? दानवीर कौन था? तो कर्ण था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, दानवीर कर्ण था। क्वेश्चन नंबर 29 पूछा गया है कि ईर्ष्या और असहिष्णुता किसको उत्पन्न करते हैं? तो अशांति को उत्पन्न करते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अशांति। क्वेश्चन नंबर 30 पूछा गया है कि कर्म कांड का वर्णन करने वाले ग्रंथ कौन है?
कर्मकांड का वर्णन करने वाले ग्रंथ कौन है? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कर्मकांड का वर्णन करने वाले ग्रंथ कौन है? तो कल्प है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, कल्प। क्वेश्चन नंबर 31 पूछा गया है यहाँ पर। अब ग्रामर का क्वेश्चन आ गया। मनोरथ का संधि विच्छेद क्या होगा? मनोरथ का संधि विच्छेद क्या होगा? मनः प्लस रोथ, ये भी गलत है। मनु प्लस रथ, ये भी गलत है। मनोरथ का संधि विच्छेद हो जाएगा मनः प्लस रथ। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 पूछा गया है कि महा प्लस इस की संधि क्या होगी? यहाँ पर ये संधि किया गया है, इसका संधि बताना है कि क्या होगी। तो महेश का संधि विच्छेद महा प्लस इस होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, महेश का संधि विच्छेद है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। 33 नंबर क्वेश्चन है कि अ प्लस ई के मेल से कौन सा नया वर्ण बनेगा? अ प्लस ई के मेल से कौन सा नया वर्ण बनेगा? तो ए बनेगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34 पूछा गया है यहाँ पर। भाग्योदय में कौन सी संधि है? भाग्योदय में कौन सी संधि है? तो इसमें गुण संधि है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 35 नंबर क्वेश्चन है, लंबोदर में कौन सा समास है? लंबोदर में कौन सा समास है? लंबोदर शब्द है तो यहाँ पर ये बहुब्रीहि समास है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। लंबोदर में कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास। 36 नंबर क्वेश्चन है, एकम एकम इति का समस्त पद क्या होगा? एकम एकम इति का समस्त पद क्या होगा? तो एकैकम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 37 पूछा गया है, तत्पुरुष समास का उदाहरण कौन सा है? तत्पुरुष समास का उदाहरण पूछा गया है। तो तत्पुरुष समास का उदाहरण कौन सा है? धनहीन। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। तत्पुरुष समास का उदाहरण कौन सा है? धनहीन। क्वेश्चन नंबर 38 पूछा गया है यहाँ पर, चराचरम में कौन सा समास है? तो ये द्वंद्व समास है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चराचरम में कौन सा समास है? द्वंद्व समास। क्वेश्चन नंबर 39 पूछा गया है, धनार्थे चतुर्थे सूत्र का उदाहरण कौन है? तो माता रमेशाय भोजन यच्छति। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 का। 40 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, सहपद के युग में कौन सी विभक्ति लगती है? सहपद के युग में कौन सी विभक्ति लगती है? तो तृतीय विभक्ति लगती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, तृतीय विभक्ति। क्वेश्चन नंबर 41 पूछा गया है यहाँ पर, गृहात बहि उधानम अस्ति, यहाँ रेखा किन पद में कौन सी विभक्ति प्रयुक्त है? तो राइट आंसर हो जाएगा पंचमी विभक्ति। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, पंचमी विभक्ति। क्वेश्चन नंबर 42 पूछा गया है कि अलम मत करो के अर्थ में कौन सी विभक्ति है? तो तृतीय विभक्ति है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, तृतीय विभक्ति। क्वेश्चन नंबर 43 है, किस पद में परिउपसर्ग जुड़ा है? तो उपसर्ग शब्द के पहले जुड़ता है। किस शब्द में यहाँ पर परिउपसर्ग जुड़ा है? तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में ही परिउपसर्ग जुड़ा है, और हार यहाँ पर ये मूल शब्द है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा। परिहार में परिउपसर्ग जुड़ा है, इसमें प्र जुड़ा है, प जुड़ा है, प्र जुड़ा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, किस शब्द में परिउपसर्ग जुड़ा है? तो परिहार में परिउपसर्ग जुड़ा है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 44 है कि प्रत्याशा शब्द में कौन सा उपसर्ग है? यहाँ पर भी उपसर्ग पूछा गया है, तो इसमें प्रत्युपसर्ग जुड़ा है। प्रउपसर्ग नहीं, प्रत्युपसर्ग जुड़ा है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 45 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, भू धातु के लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप कौन सा है? भू धातु के लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप कौन सा है? तो भव हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 46 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, अलिखत किस लकार का रूप है? लड लकार का रूप है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 47 पूछा गया है कि पचेत किस धातु का रूप है? पचेत किस धातु का रूप है? तो ये पच धातु का रूप है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा।
48 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, अकूबरन में कौन सी धातु है? तो ये हो जाएगा क्री धातु, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा क्री धातु। क्वेश्चन नंबर 49 पूछा गया है, मतीसु में कौन सी विभक्ति है? मतीसु में कौन सी विभक्ति है? तो इसमें हो जाएगा सप्तमी विभक्ति, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। सप्तमी विभक्ति है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 50 पूछा गया है, बहुत किस शब्द का रूप है? बहुत किस शब्द का रूप है? भू शब्द का रूप है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 51 पूछा गया है कि लता शब्द के तृतीय बहुवचन का रूप कौन सा है? लता शब्द के तृतीय बहुवचन का रूप कौन सा है? तो ये हो जाएगा लताभी, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा लताभी। क्वेश्चन नंबर 52 पूछा गया है कि वच प्लस कत्वा से कौन सा शब्द बनेगा? वच प्लस कत्वा से कौन सा शब्द बनेगा, यानी इसको जोड़ेंगे तो कौन सा शब्द बनेगा? ये बन जाएगा वचवित्वा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 53 पूछा गया है कि सहनीय में कौन सा प्रत्यय है? सहनीय है, देख सकते हो शब्द क्या है? सहनीय है, तो अनियर प्रत्यय लगा है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा अनियर प्रत्यय। क्वेश्चन नंबर 54 है, श्रीमान में कौन सा तद्धित प्रत्यय है? श्रीमान में कौन सा तद्धित प्रत्यय है? तो ये हो जाएगा मतु प्रत्यय, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। 55 नंबर क्वेश्चन पूछा गया 55 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि लौकिकः में कौन सा प्रत्यय है? लौकिकः में कौन सा प्रत्यय है? तो इसमें ठक प्रत्यय जुड़ा है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। लौकिकः में कौन सा प्रत्यय है? ठक प्रत्यय। क्वेश्चन नंबर 56 पूछा गया है कि मित्र प्लस तल का निष्पन्न रूप क्या होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा मित्रता, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। 57 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर, त्रय डॉट डॉट चरंती खाली स्थान में उचित विकल्प क्या होगा? तो ये हो जाएगा मृगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 58 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि श्रु प्लस तुमुन का निष्पन्न रूप क्या होगा? पूछा गया है कि श्रु प्लस तुमुन का निष्पन्न रूप क्या होगा? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? श्रोतुम, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा श्रोतुम। क्वेश्चन नंबर 59 पूछा गया है, बृहद का प्रकृति प्रत्यय क्या होगा? बृहद का प्रकृति प्रत्यय पूछा गया है, तो ये हो जाएगा वृद्ध प्लस कत्व, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 60 नंबर क्वेश्चन है, शताब्दी कैसा समास है? शताब्दी कैसा समास है? तो ये हो जाएगा शताब्दी है, यानी यहाँ पर पहला जो बोलिएगा शताब्दी, 7 संख्या का बोध हो रहा है शताब्दी, तो ये हो जाएगा द्विगु समास, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। द्वंद्व समास के बीच में योजक चिन्ह लगता है, दोनों शब्द अलग अलग होना चाहिए। तो राइट आंसर हो जाएगा शताब्दी कैसा समास है? द्विगु समास है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। तो आज के क्लास में हम लोग संस्कृत के 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखे हैं। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपका कितना प्रश्न सही हुआ, ताकि हमको भी पता चले कि आपका संस्कृत का तैयारी कितना है। इसलिए आप लोग सभी विषय पर ज़रूर ध्यान दीजिएगा, संस्कृत मत छोड़िएगा, क्योंकि ये भी 100 मार्क्स का होता है। तो सभी सब्जेक्ट का ध्यान दीजिएगा कि कितना कौन सा सब्जेक्ट में कितना तैयारी हुआ है। जो सब्जेक्ट कम होगा उस पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। और मैट्रिक फाइनल बोर्ड परीक्षा 2026 का समय बहुत ही कम बचा है, इसलिए आप लोग सेल्फ स्टडी ज़रूर कीजिएगा, रिवीजन कीजिएगा, और जो भी क्लास हो रहा है इस चैनल पर आप लोग सभी क्लास ज़रूर ज्वाइन कीजिए। और चैनल पर नए होंगे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना स्टडी कीजिए। आप सभी को धन्यवाद।